अब पुण्यात्माओं, दास एक जूनियर इंजीनियर सिविल की सर्विस किया करता था और वहां एक सरकारी कार्य चल रहा था कंस्ट्रक्शन का। वहां एक बहन भी मजदूरी करने आई हुई थी और उसके 2 बच्चे थे। एक तो वृक्ष के कपड़े में बांध कर लटका रखा था, वो जैसे झूला सा बना देते हैं। एक नीचे वो खेल रहा था और वो रो रही थी। हमने पूछा, बहन क्यों रो रही है तू, क्या बात है? तो बहुत बुरी तरह सबक रही थी। तो उनके गांव से एक और था, उसने बताया जी ये ऐसे ऐसे। फिर वो हिचकी सी रुकी उसकी, फिर उसने बताई जी मैं बताऊंगी सारी कहानी कि मैं बहुत अच्छे धनी घर की लड़की थी और जिसके साथ मैं अपनी मर्जी से लव मैरिज करके आ गई, ये मजदूर था हमारे। और मेरे पिताजी को जब इस बात का पता चला तो उसने कहा, बेटी ठीक है, हमने तो विवाह करना ही है तेरा, लेकिन जहां तू संयोग जोड़ना चाहती है यहां वहां दुखी बहुत हो जाएगी। लेकिन मेरे पिताजी की बातों का मेरा असर कतई नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो अंधी हो चुकी थी। पिताजी के न चाहते हुए मैं इसके साथ आ गई और अब ये क्या करता है मेरे साथ, मैं मजदूरी करती हूं और वो शराब पीता है, सारा दिन घर पे रहता है, दोनों बच्चों को साथ लाती हूं और मजदूरी करती हूं, इसलिए रो रही हूं कि मैंने अपने पैर पे आपको आड़ा मार लिया। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि वहां परमात्मा ने कहा कि आप जाइए, मैं इन बच्चों को, इन आत्माओं को तेरे पास भेज दूंगा, पर अपने सिस्टम से भेज दूंगा। अब उस परमेश्वर ने हम सभी को सूक्ष्म रूप बना दिया। और पुण्यात्माओं, ये पौराणिक कथा हम सुनते पढ़ते हैं, वो झूठ नहीं है, लेकिन वो कहां तक है, वो किस स्तर की है, वो अलग बात है। तो उसमें बताया था कि एक राजा की लड़की विवाह के योग्य होगी, वो ब्रह्मा के लोक में चला गया ब्रह्मा जी से संयोग पूछने खातिर। वहां उसको कथा चल रही थी, वो सुनने लग गया। यहाँ कहते हैं तीसरा युग आ गया, द्वापर युग आ गया तीसरा। तो उसने पूछा, जी मैं तो लड़की का संयोग पूछने आया था, योग्य वर कहाँ मिलेगा, कोई विधि बताओ हमारे को। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि जहां से तू आया वहां तो अब तीसरा युग आ चुका है, द्वापर आ गया है। और सतयुग से आए हुए वो इतने लंबे लंबे थे, यानी 100 फुट ऊंची हाइट थी इन मनुष्यों की। सतयुग में 100 फुट थे भी ऊपर, 150 फुट हाइट के थे। द्वापर के प्रारंभ में ये 40 और 50 के आसपास, द्वापर के प्रारंभ में 40-50 के आसपास हाइट रह गई थी मनुष्य की। अब यही आपका गले उतरे नहीं, क्योंकि आपने देखे ही जितने 5.5-6 फुट, मैक्सिमम 7 फुट। कोई बात नहीं, यह अध्यात्म मार्ग है पुण्यात्माओं, फिर से पनप रहा है, फिर से अंकुरित हो रहा है यथार्थ ज्ञान, यथार्थ मार्ग। तो धीरे धीरे ये घर भी करेगा, स्थान भी बनाएगा। तो वो नीचे भेजा तो उसको बताया कि अब तो ये आपका वर होगा। अब वह लड़की तो 60-70 फुट की और वो 40 फुट का उसका वर, दोनों छोटा दिखे। कहते हैं बलराम नाम था कृष्ण का भाई। तो उसने हड़ मारा उसके कंधे पे लड़की के, वह छोटी होगी, उसके 70 में आएगी, फिर उनका ब्याह हो गया। अब इसको हम गलत भी नहीं समझे, हमने सिर्फ अपने अध्यात्म मार्ग को समझना है कि ये तो एक जन साधारण छोटी सी भक्ति शक्ति युक्त व्यक्ति ऐसे ऐसे काम कर दे, सातों समुद्र पी जा। और वो परमात्मा जिसने सारे ब्रह्मांड रचे, वो क्या नहीं कर सकता। दास का आपके इस हृदय में ये बात जमाने के लिए प्रमाण देने पड़ रहे हैं। तो उस परमेश्वर ने हमें सूक्ष्म रूप बनाया और जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी इस काल के साथ आने की, उसकी लड़की बनाया, लेकिन उसको प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। उस लड़की के अंदर परमात्मा ने हम सभी आत्माएं जो 21 ब्रह्मांड के अंदर या चींटी से लेकर हाथी मनुष्य जो भी बने हुए हैं, इन सभी को उसके अंदर फीड कर दिया बीज रूप में। और उस लड़की को फिर अपने पुत्र सहजदास को साथ भेजा। सतलोक में परमात्मा ने सबसे पहले
ये 16 पुत्र अपने एक एक वचन से उत्पन्न किए थे। उनसे फिर अन्य व्यवस्था अपने आदेश अनुसार वो करवाते थे। तो सहजदास को भेजा उस लड़की के साथ और कहा, बेटा जा उस ज्योत निरंजन सरपुरुष से कह देना कि जिन आत्मा ने तेरे साथ आने की स्वीकृति दी थी, इस लड़की के शरीर में फीड कर दिया है। पुण्यात्माओं, आज से 20, 30, 50, 100 वर्ष पहले शायद हम नहीं मानते कि ऐसा हो सकता है। अब विज्ञान ने हमारा ये मार्ग बहुत आसान कर दिया है। जैसे ये देखते हैं, कोई टेस्ट कराता है कि आपके 1 ग्राम खून में इतने करोड़ जीवाणु होने चाहिए, इतने लाख, और वो इतने कम है, इतने होने चाहिए। यानी 1 ग्राम ब्लड में और लाखों की संख्या में जीवाणु होते हैं। और कितना ब्लड आपके अंदर, हमारे शरीर में कितने जीवाणु हैं, वो सभी आत्माएं हैं। तो ऐसे वो फीड कर दिया इस लड़की के शरीर में। और ये कन्या थी। परमात्मा ने कहा, जा आप निरंजन के पास छोड़ के आ सहजदास। सहजदास ने आकर के लड़की को ज्योत निरंजन के हवाले कर दिया और उसको बता दिया कि इसके बॉडी के अंदर परमात्मा ने वो सभी आत्माएं फीड कर दी है। और परमात्मा ने कहा, बेटी तू जितने जीव कहेगी उत्पन्न करना चाहेगी कर सकती है। जितना वो कहे उतने जीव उत्पन्न कर देना, वो नर आकार में या जैसे भी पशु पक्षी तू जैसे भी चाहेगी, वो एक बार कल्पना करना, वैसे ही रूप धारण कर तेरे शरीर से बाहर आते ही वो ऐसा रूप धारण कर लेंगे। अब यहाँ भी बात बहुत समस्या आ जाएगी आपको कि ऐसे कैसे हो गया। हम छोटे से जादूगर को देखा करते थे, बालक थे तब। जादूगर आता था, एक मुख में छोटा सा कंचा डालता था। ये अंटे खेला कर बालक, गोली सी होती है कांच की, उनको 1, 2, 3 छोटी छोटी मुख में डालता था और फिर थोड़ी देर में डो करके और पत्थर काट देता। बता, वो तो एक जादूगर है, एक सिंपल। ये जादू जितने भी ये आध्यात्मिक यहाँ की जो उठपटांग सी क्रियाएं हैं, ये सारी गॉड पावर से होती हैं। और ये क्या करते हैं कि वो पहले भक्ति सिद्धियां करते हैं तो परमात्मा से ही कुछ पावर ग्रहण कर लेते हैं, उसका ड्रामा बना लेते हैं, बस इतनी सी बात है। और उस मालिक ने सारा कुछ रच रखा उसके पास, तो वो खान है उस शक्तियों की, खान यानी वो तो एक पूरी स्टॉक है मालिक, पूरी पावर है उसके अंदर, वो कुछ भी कर सकता है। और कहा कि बेटी तू जितने भी जीव वो कहे तो उत्पन्न कर देना। और ऐसा ही कहकर ज्योत निरंजन काल को समझाकर सहजदास लड़की को वहां उसके ब्रह्मांडों में छोड़कर वापस आ गया। अब युवा होने के कारण लड़की का रंग रूप निखरा हुआ था। परमात्मा ने यह परीक्षा लेनी चाहिए थी कि ये यहां रहने योग्य भी है कि नहीं। ये ज्योत निरंजन, इसने यहां पहले तो ये फंड किया, एक पैर पे खड़ा होकर बकवाद शुरू की, या रहा नहीं गया इसके ऊपर, क्योंकि ये 3 जने, एक अचिंत, एक ये अक्षर पुरुष और ये सरपुरुष, ये तीनों अचिंत के लोक में परमात्मा ने रहने को कह दिया था। इस द्वीप में रहो तुम एक गर्भ में, और बाकी सभी हम आत्माएं उत्पन्न कर दी थी, सबको अलग अलग व्यवस्था कर दी थी। तो इसके अंदर ये खुरापात उत्पन्न हुआ कि हम 3 जने तो एक स्थान पे, बाकी सब अलग अलग, मैं भी अलग से राज्य प्राप्त करूं। तो इसने तपस्या करके ये स्थान प्राप्त किए 21 ब्रह्मांड। तो वहां जब इसने देखा कि लड़की का रंग रूप देख करके ये एकदम इसके अंदर विषय वासना जागेगी, रजोगुण से प्रभावित होकर इसने लड़की के साथ दुराचार करने की सोची। उसी गतिविधि इसने प्रारंभ की उसके साथ। तो लड़की ने कहा कि ज्योत निरंजन कुछ शर्म कर, देख पहले तेरी उत्पत्ति करी परमात्मा ने, हमसे पहले तेरा जन्म हुआ उन्हीं के वचन से, और फिर उन्हीं के वचन से हम उत्पन्न हुए हैं, और मेरी उत्पत्ति भी उसी से हुई है। हम बहन और भाई हैं, ऐसा जुल्म ना करे तू। पर ये इतना अंधा हो गया काम वासना में, ये हद से ज्यादा बढ़ गया और बदमाशी करने के लिए मुंह खोला, आलिंगन बद्ध करना चाहा। लड़की भी उसी बाप की बेटी है,
सूक्ष्म रूप बनाया, इसके मुंह के माध्यम से पेट में शरण ले ली और वहां से पुकार की, पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। अब परमात्मा को पता था कि अब हो गए लड्डू मिलने शुरू, इनको इसके साथ जाना चाहते थे, नकम्मे के साथ। वहाँ सारी सुविधाएं थी, बड़ा पूरा सारा सुख था, वो छोड़कर हम इसके साथ आ गए। अब परमात्मा ने कहा कि जा जोगजीत, 16 पुत्र हैं, उन्हीं से वो काम लेते हैं। जा जोगजीत, वैसे तो स्वयं ही अपने पुत्र जोगजीत के रूप में वहां आए थे और कहा था कि सुन, अब परमात्मा चला जा तो उसका कलेजा फट जा, कलेजा हिल जा, उसका मर जाओ, बेहोश हो जा, उठे को नहीं कई कई वर्षों तक। तो इसलिए अन्य अपने पुत्र का रूप बनाकर, जोगजीत का रूप बनाकर परमात्मा उसके लोक में प्रकट हुए और कहा, ज्योति निरंजन तूने जुल्म कर दिया, तूने यहाँ का विधान तोड़ दिया और ऐसे जुल्म करने वाले व्यक्ति को यहाँ पर यह सजा मिलती है कि आज से तू 1 लाख मानुष शरीरधारी प्राणियों का आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा। लड़की को उसके पेट से निकाल दिया और दोनों को वहां से कह दिया कि तुम निकल जाओ यहाँ से, 21 ब्रह्मांड लेकर ज्योति निरंजन चला जा तुम यहाँ से। और लड़की ने भी कहा कि पिताजी मुझसे गलती होगी कि तू चली जाओ यहाँ से। अब परमात्मा को पता था कि ये अब ऊपरले मन से गलती माने वहां जाते फिर बात बिगाड़ेगी, तो हम सभी को वहां से निकाल दिया, क्योंकि सेब खराब हो जाती है, सेब विक्रेता उस इतनी अच्छी वस्तु और कीमती को भी नहीं रख सकता। लेकिन यहाँ ये फॉर एग्जाम्पल है। अब परमात्मा का उद्देश्य क्या था कि ये वहां जाएंगे तो इनके साथ क्या बिरानमटी होगी ये पता ही था, पहले भी आगाह किया था भगवान ने हमारे को, लेकिन हम मानने नहीं, हम इतने आसक्त हो गए थे। तो 21 ब्रह्मांड वहां से चल पड़े, जैसे विमान चलता है 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक से आकर ये यहाँ पर चक्कर काटने लगे परमात्मा के आदेश अनुसार। पुण्यात्माओं, दास एक जूनियर इंजीनियर सिविल की सर्विस किया करता था और वहां एक सरकारी कार्य चल रहा था कंस्ट्रक्शन का। वहां एक बहन भी मजदूरी करने आई हुई थी और उसके 2 बच्चे थे। एक तो वृक्ष के कपड़े में बांध कर लटका रखा था, वो जैसे झूला सा बना देते हैं, एक नीचे वो खेल रहा था और वो रो रही थी। हमने पूछा, बहन क्यों रो रही है तू, क्या बात है? तो बहुत बुरी तरह सबक रही थी। तो उनके गांव से एक और था, उसने बताया जी ये ऐसे ऐसे। फिर वो हिचकी सी रुकी उसकी, फिर उसने बताई जी मैं बताऊंगी सारी कहानी कि मैं बहुत अच्छे धनी घर की लड़की थी और जिसके साथ मैं अपनी मर्जी से लव मैरिज करके आ गई, ये मजदूर था हमारे। और मेरे पिताजी को जब इस बात का पता चला तो उसने कहा, बेटी ठीक है, हमने तो विवाह करना ही है तेरा, लेकिन जहां तू संयोग जोड़ना चाहती है वहां दुखी बहुत हो जाएगी। लेकिन मेरे पिताजी की बातों का मेरा असर कतई नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो अंधी हो चुकी थी। पिताजी के न चाहते हुए मैं इसके साथ आ गई और अब ये क्या करता है मेरे साथ, मैं मजदूरी करती हूँ और वो शराब पीता है, सारा दिन घर पे रहता है, दोनों बच्चों को साथ लाती हूँ और मजदूरी करती हूँ, इसलिए रो रही हूँ कि मैंने अपने पैर पे आपको आड़ा मार लिया। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हमें यही बता रहे हैं कि तुमने अपने पैर पे आपको आड़ा मार रखा है। उस भरे पूरे परिवार को छोड़कर, वह सर्व सुख संपन्न सतलोक को छोड़कर हम यहाँ आगे इसके साथ टिंडे लेने के लिए हम मजदूरी करते हैं, ये खाता है। अब इसने स्वर्ग क्या बना रखा है, एक रेस्टोरेंट है, ये वहां का मैनेजर है, ये इंद्र आदि वहां के मैनेजमेंट करने वाले नौकर छोड़ रखे। आप यहाँ भगवान की जो सच्ची भक्ति करोगे तो आपकी कुछ पूंजी जुड़ेगी। शास्त्र अनुकूल साधना करोगे तो, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते उनका कुछ नहीं मिलता, वो सीधे नरक में डाल दिए जाते हैं।
छोटा मोटा पुण्य करते हो उसके आधार से स्वर्ग में कुछ समय प्राप्त हो जाता है।